डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, पिछले टर्म पर जो मैं आपको पढ़ा रहा था सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसमें मैंने बता दिया था कि लेखक अपनी एक शिप को लेकर के समुद्र यात्रा पर निकल पड़ता है। तो जब वह निकल चुका था, आगे बढ़ चुका था, तो उसे बहुत अधिक खतरों का सामना करना पड़ा और सबसे जो बड़ा खतरा था वो ऊंची ऊंची लहरों का। ऊंची ऊंची लहरें उस जहाज़ से टकराने लगी और जहाज़ की जो छत थी उससे भी अधिक ऊंची लहरें थी और उसके जहाज़ में पानी भरने लगा। तो फिर देखिए लेखक ने किस तरीके से अपना बचाव किया और क्या किया। यानी जब लहरों ने उसको घेर लिया शिप को, तो देखिए क्या क्या कहता है, टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्कैम्ड फॉर द हेड। टेक द व्हील, व्हील को पकड़ो, उस चक्र को पकड़ो, इस चक्र को आई शाउटेड में चिल्लाया, एच आई स्कैम्ड जब मैं आगे बढ़ा, और द हेड की तरफ जब मैं छत की तरफ आगे बढ़ा तो मैंने चिल्ला करके कहा उसे पकड़ो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। जो मेरा बेटा और मेरी पुत्री थी, लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग, वे पंपिंग कर रहे थे, पानी को निकाल रही थी लाइक मैडन, पागल व्यक्तियों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटे हुए जो लकड़ी के टुकड़े थे, हंग एट क्रेजी एंजल्स, हंग पे लटक रहे थे, एट क्रेजी एंजल्स, तिरछे पेड़े लटक रहे थे, एंड द होल स्टारबोर्ड साइड बगिल्ड इन वाटर। एंड द होल संपूर्ण स्टारबोर्ड साइड, जो स्टारबोर्ड साइड था, बगिल्ड इनवार्ड, अंदर से भर चुका था। क्लॉथ्स, कपड़ों के ऊपर टुकड़े थे, क्रॉकरी, क्रॉकरी के ऊपर टुकड़े थे, पानी था, चार्ट, चार्ट के ऊपर पानी था, टिन्स, टिन के ऊपर पानी था, एंड टॉयज, और खिलौनों के ऊपर पानी था। स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, ये सारी चीज़ें स्लॉस्ड अबाउट, डूब चुके थे, इन डीप वाटर, गहरे पानी में डूब चुके थे। आई हाफ स्विम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। आई में हाफ स्विम, आधा तैर करके, हाफ क्रॉल्ड, आधा रेंग करके, आगे बढ़ करके, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों की केबिन तक पहुँचा। मैं तैर करके बड़ी मुश्किल से बच्चों की केबिन तक पहुँचा और बच्चों की केबिन तक पहुँचने के बाद मैंने आवाज़ लगाई, आर यू ऑलराइट, क्या तुम सभी ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम सभी ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक। यस, हाँ, दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, फ्रॉम द अपर बंक को, ऊपरी भाग से, ऊपरी पोर्शन से उन्होंने उत्तर दिया, हाँ हम सब ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, बट लेकिन माई हेड, मेरे सिर में, हर्ट्स ए बिट, थोड़ी सी चोट आ चुकी, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आ चुकी थी। उसके बाद क्या होता है, सेड शिव, श्री ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आइस, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए टू ए बिग बम्प, यानी जो बड़ा सा उभार आ गया था, स्वेलिंग आ गई थी, एबव हर आइस, उसकी आंखों के ऊपर, यानी श्री की आंखों के ऊपर थोड़ा सा उभार आ गया था, स्वेलिंग आ गई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था, टू वरी, चिंता करने का, अबाउट बम्प्ड हेड्स, यानी सूजे हुए सिर की तरफ चिंता करने का मेरे पास अब समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्टकिल्ड बैक ऑन डेक। आफ्टर फाइंडिंग, पाने के बाद, ए हैमर, एक हथौड़े को पाने के बाद, स्क्रू एंड कैनवास, स्क्रू और कैनवास को पाने के बाद, आई स्टगल्ड बैक ऑन डेक, आई स्टगल्ड बैक, मैंने पीछे आकर के संघर्ष किया, ऑन द डेक, उस डेक पर, जलन की छत पर आकर के संघर्ष किया। विद द स्टारबोर्ड साइड वास्ट ओपन, स्टारबोर्ड साइड था और वास्ट ओपन, वो खुल चुका था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर्स, और क्या हो रहा था, वी वर टेकिंग वाटर, हम पानी को ले रहे थे, उन्हें हर बार पानी मिल रहा था हमें, विद ईच वेव, प्रत्येक लहर के साथ, दैट ब्रोक ओवर्स, जो लहर हमारे ऊपर टूट करके गिर, जो लहर हमारे ऊपर टूट करके गिर रही थी, तो हर लहर के साथ हम पानी को ले रहे थे। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स,
इफ यदि आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि हमने कुछ रिपेयर नहीं की होती, यदि हमने कुछ मरम्मत नहीं की होती, तो वी वुड श्योरली सिंक, तो निश्चित ही हम डूब जाते। पानी अंदर इतना आ रहा था, यदि हमने उसकी रोकथाम नहीं की होती, मरम्मत नहीं की होती, तो निश्चित ही हम उस पानी में डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Somehow किसी तरीके से I managed, मैंने प्रबंध किया to stretch canvas, जो कैनवास थी उसको स्ट्रेच करने का, उसको डालने का प्रयास किया। एंड स्ट्रगल्ड बैक ऑन दैट एंड स्ट्रगल्ड एंड सिक्योर वाटरप्रूफ, और मैंने सिक्योर वाटरप्रूफ को हैच का छत के ऊपर डालने का प्रयास किया। कवर्स उसको मैंने ढक दिया था अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो होल्स में गैपिंग थी उनमें मैंने सिक्योर वाटरप्रूफ हैच को और कैनवास से उन होल्स को ढकने का प्रयास किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्टीम ब्ल्यू, लेकिन इसके बावजूद भी क्या था, सम वाटर कुछ पानी कंटिन्यू जारी था, टू स्टीम ब्ल्यू नीचे से अब भी कुछ पानी नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द सन, बट मोस्ट ऑफ लेकिन जो अधिकतर पानी था वाज नाउ बीइंग डिफेक्टेड, वो डिफेक्टेड हो चुका था ओवर द साइड। अधिकतर पानी ने उस जहाज की जो ओवर साइड थी उसको डिफेक्टेड कर दिया था, उसमें कुछ न कुछ नुकसान पहुँचा था। ठीक है बच्चों, इससे रिपीट करें जितना मैंने पढ़ा दिया है। अगले वीडियो में इससे आगे आपको पढ़ाया जाएगा, तब तक इसे रिपीट करते रहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।